हरे कृष्ण। तो हम अपना पढ़ रहे हैं निष्ठा से रुचि तक की यात्रा। और कल हमने पढ़ा था कि कैसे एक सच्चा गुरु मिलना बहुत रेयर है। एक सच्चा गुरु, ऑथेंटिक बोनाफाइड गुरु मिलना बहुत रेयर होता है। एक बहुमूल्य रत्न अपने वस्त्र की गांठ में बांधकर मैं एक फूटी कौड़ी की खोज करता रहा। भौतिक कार्यकलाप जो कि एक नदी के समान है, उस नदी के किनारों पर मैं एक ऐसा स्थान खोजता रहा जहां मुझे झूठा सुख मिल सके। तो यहाँ पर क्या कर रहा है भक्त, अपने हृदय की भावना प्रकट कर रहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया भौतिक इच्छाओं के। भक्त के किसी भी अंग को भक्ति के किसी भी अंग को स्वीकार ना कर मैंने केवल शक्ति के अभाव का ही परिचय दिया है। मैं इतना कपटपूर्ण हूं और मेरी जीवा भी वैसी ही है जो मिथ्या कटु ग्राम्य वार्ताओं को अब तक चाटती रही और भगवान के नाम गुण रूप एवं कथा के आस्वादन में आलस की भांति पड़ी रहती है। मैं कितना अभागा हूँ। जब मैं भगवत कथा सुनना आरंभ करता हूँ तो मैं आराम पूर्वक सो जाता हूँ और ग्राम्य वार्ता के किसी भी अवसर के उपलब्ध होते ही मैं अनायास ही पूरी तरह से जाग जाता हूँ। वह इस प्रकार कान ऊंचे उठा कर श्रवण कर मैं अनेक बार साधु समाज को कलंकित किया है। मैं बूढ़ा हूं और मेरी कमर झुकी होने के बाद भी इस प्रकार कदापि तृप्त न होने वाले पेट को तुष्ट करने के प्रयत्न में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने ना किया। मात्र इस उदर की तुष्टि के लिए न जाने मुझे इन दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए कौन से नरक में वास करना पड़ेगा। इस प्रकार भक्त अपनी पूर्व चेतना के स्तर को देखकर हताश होता है और अत्यंत दुखी होता है। तब भक्त का एक भाव दे रहा है। भक्त का क्या भाव रहता है कि वो अपने आप को हमेशा दीनहीन समझते हैं। जो भक्त होते हैं अपने आप को दीन समझते हैं, मतलब अपने आप को लो समझते हैं कि मैं कितना बुरा था या मैं कितना बुरा हूँ, है ना। मेरे अंदर कितना काम है, मेरे अंदर कितना लालच है मेरे अंदर, मैंने तो कोई भगवान की भक्ति की नहीं है। तो हमेशा अब हम्बल रहते हैं, विनम्र रहते हैं और अपनी चेतना। हम्म। तो भक्त यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि देखिए, जब भक्ति का विषय आता है, कोई भी आध्यात्मिक कार्य का विषय आता है, तो हम बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत निष्क्रिय हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं। अरे टाइम नहीं है, सिर दर्द कर रहा है, और ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहाने आते हैं। बहाने बहाने मारता है। और जब भी कोई भौतिक इच्छा की बारी आती है तो हर प्रकार से एक्टिव है ना। तब कोई सिर में दर्द नहीं है, तब तब टाइम है गॉसिप करने के लिए, मूवीज देखने के लिए और टाइम पास करने के लिए, है ना। पैसा कमाने के लिए दिन रात लगा रहेगा, सिर दर्द होगा, तकलीफ होगी, फिर भी लगा रहेगा पैसा। पर जब उसको बोला जाए कि आप रविवार कार्यक्रम में आइए, भाग लीजिए, प्रसाद पाइए, तब तब वो पैसिव हो जाता है। तब नहीं जी, तबीयत खराब है और घर में काम है, तब उसको सब काम है। तो कहने का भाव ये है कि जो एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है, उसका ऐसा ही भाव होता है। वो आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए हमेशा पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और भौतिक चीजों के लिए बहुत एक्टिव, है ना। बूढ़ा हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद भी जो भौतिक इच्छाएं हैं खत्म नहीं होती। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल की कहानी सुनाता हूँ। अकबर अकबर ने बीरबल से पूछा कि यार, ये जो काम की भावना है, लस्ट है, ये कब तक रहती है, किस उम्र तक रहती है ना। जो जो हम काम है स्त्री के प्रति, वो कब तक रहते हैं, किस उम्र तक रहते हैं। तो बीरबल उत्तर देते हैं कि ये ना आखिरी सांस तक रहेगी। मतलब बूढ़े होने के बाद भी
जो काम की भावना है स्त्री के प्रति, है ना, पुरुष और स्त्री के बीच का जो काम की भावना है वो समाप्त नहीं होती बूढ़े होने पर भी, आखिरी सांस तक। तो अकबर बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, बूढ़े व्यक्ति कैसे काम की भावना हो सकती है, उसको तो सिर चलता भी नहीं है, आंखें उठते नहीं है। तो अकबर ने नहीं कहा, तुम गलत बोल रहे हो। तो वीर बोले कोई बात नहीं जनाब, समय आने पर मैं आपको इसका परिचय भी दे दूंगा। तो एक दिन क्या होता है, अकबर के दरबार में उसका कोई बहुत ही बूढ़ा मंत्री होता है, वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, अब उसका क्या बस अंतिम क्षण चल रहे होते हैं। तो अपने बीमार खटिया पे पड़ा होता है। तो बीरबल कहते हैं कि जहाँ पर ना आपके ऐसे मंत्री की बहुत तबीयत खराब है, चलिए हम उससे मिलने चलते हैं, आखिरी समय है मिलने चलते हैं। और पर बीरबल अकबर को कहते हैं कि आप अपनी बेटी को भी लेके चलिए। उसकी बेटी बहुत ही यंग होती है और बहुत सुंदर होती है। वो कहता है अपनी बेटी को भी लेके चलिए। तो अकबर ले चलता है। तो अकबर आते हैं, बीरबल आते हैं, तो उसको देख रहे होते हैं। तो वो जो मंत्री होता है ना, वो पड़ा होता है बेड पे। बेड पे पड़ा होता है, उसकी वो मतलब अपनी आंख भी खोल नहीं पा रहा। तो बुलबुल बहुत ही अधमरी हालत में पड़ा होता है। अकबर बिल आते हैं, उसका पता पूछते हैं, इवन राजा आया तब भी वो आंख नहीं खोल पाया और ना उनको देख पाया, अटेंड नहीं कर पाया। फिर उसके पीछे से उसकी बेटी आती है। अब बेटी ने क्या पायल पहनी, पायल पहनती है तो वो चलती छक छक छक। तो पाँव की आवाज आती है चलने की। तो जैसे ही वो जो टिंकलिंग जो साउंड होती है पायल की उसके कानों में चलती है, उसकी समझ में आता है कि लड़की है। तो वो उठ के, मतलब थोड़ा सिर उठा के आंख खोल के देखता है। और ना लड़की फिर ऐसे कमरे में चल रही होती है, बीरबल ने समझाया होता है। तो लड़की चल रही होती है ऐसे। तो तो जो आदमी है ना वो पूरा उसको देख रहा होता है ऐसे। पूरा उसका ऐसे राउंड, उसकी नजर उसी लड़की पर ही होती है। तो इससे देख के अकबर को समझ में आया, हाँ तुम सही बोल रहे थे, बूढ़े होने पर भी जो काम की भावना है वो हमसे नहीं जाती। तो यहीं पर ये भक्त अपनी दैन्यता प्रकट कर रहा है कि अरे अब कितने बूढ़े हो गए हैं फिर भी खाने की इच्छा नहीं खत्म हुई, है ना, गॉसिप करने की इच्छा नहीं खत्म हुई, वो इच्छा नहीं खत्म हुई। तो ऐसे भक्त जो है ताश हो जाते हैं। ठीक है? फिर अब हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर क्या अ, विश्व जगदीश ठाकुर क्या कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। रूपा जी का हम कोट पढ़ लेते हैं। आज है 4 दिसंबर, मंडे। यहाँ पे लिखा है, श्री कृष्ण आपसे बातें करने के लिए तैयार है, वे आए हैं, वे आपसे बात करने के लिए, आपके द्वारा देखे जाने के लिए अर्चा मूर्ति के रूप में आए हैं। अब आप स्वयं को श्री कृष्ण इससे बात करने के योग्य बनाइए, फिर वे बात करेंगे, यह संभव है। हरे कृष्ण। थैंक यू।